Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है एंटी स्कैन रिपोर्ट. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी स्कैन रिपोर्ट. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको अपनी एंटी स्कैन की रिपोर्ट दिखा रही हूँ, ठीक है. और मैं बताऊंगी कि मेरी एंटी स्कैन की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रिपोर्ट थी उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी क्या नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एंटी स्कैन जो होता है ये हमारा 3rd मंथ में होता है जो टेस्ट होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. वैसे तो हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी स्कैन, ठीक है. तो ये सबको करवाना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है. और ये जो एंटी स्कैन का टेस्ट है ये होता है 11 से लेके 13 वीक्स के बीच बीच में होता है, ओके. एंड ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे में कहीं कोई डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बेबी स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है, उसमें ये चेक किया जाता है. और ये टेस्ट होता कैसे है, ये टेस्ट जो है ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, वैसे ही होता है. अल्ट्रासाउंड होता है आपका एब्डोमेन के थ्रू, दैट्स इट. और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड सैंपल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई पेन भी नहीं होता है. उसके बाद बात करते हैं कि इसका कितना प्राइस है. तो जो प्राइस है एंटी स्कैन का इस टाइम पे वो है 2400, ठीक है. बाकी ये वेरी करता है लैब टू लैब एंड सिटी टू सिटी भी वेरी करता है, ठीक है. तो चलिए अब मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करती हूँ एंटी स्कैन की. सो ये मेरा NT-NB स्कैन है, इसको एडवांस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ठीक है. तो चलिए देखते हैं मेरी रिपोर्ट. सबसे पहले इसका रूट देखते हैं. ट्रांस एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के ऊपर से अल्ट्रासाउंड हुआ है. सिंगल इंट्रायूट्राइन जेस्टेशन, इसका मतलब है सिंगल है, और इंट्रायूट्राइन मतलब कि जो है बेबी जो है फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं सर्विक्स मेजर्ड 4.2 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. सर्विक्स क्या होता है, जो यूट्रस का माउथ होता है उसको सर्विक्स कहते हैं. तो उसकी जो लेंथ है वो 4.2 है. और इंटरनल OS इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड ही होना चाहिए. इन केस अगर ये ओपन हो जाता है तो वो ठीक चीज नहीं होती है, ठीक है. तो ये क्लोज्ड ही होना चाहिए. फिर नो फ्लूइड इज सीन इन द सर्वाइकल कैनल. तो सर्वाइकल कैनल मीन्स जैसे ना कई बार क्या होता है कि जैसे म्यूकस काइंड ऑफ कह लीजिए या फिर फ्लूइड कह लीजिए, वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. तो सर्वाइकल कैनल ये सर्विक्स का जो माउथ होता है वहीं पे करके एक कैनल टाइप सा होता है, पाइप टाइप सा आप कह सकते हैं. तो वो भी चीज नहीं थी, यहाँ पे फ्लूइड नहीं था. ये राइट यूट्राइन, लेफ्ट यूट्राइन एंड मीन PI ये क्या है, ये ब्लड फ्लो है, ये यूट्रस को जाता है, ठीक है. उसके बाद ये क्राउन रम्प लेंथ है CRL, ये 52.11 mm है और ये 12 वीक्स के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है. बच्चे के जो CRL है वो 52.11 mm है, 12 वीक्स के एज है इस बेबी की उस टाइम पे, ठीक है. उसके बाद प्लेसेंटा जो था एंटीरियर था. एंटीरियर प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि प्लेसेंटा जो था वो फ्रंट की तरफ था, मतलब एब्डोमेन के फ्रंट की तरफ था, सामने की तरफ था. और नो एविडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया सीन. प्लेसेंटा प्रीविया का मीनिंग होता है कि लो लाइन प्लेसेंटा नहीं था, ठीक है. और नॉर्मल थिकनेस थी और इको टेक्सचर भी नॉर्मल था प्लेसेंटा का. लीकर, यहाँ पे लाइकर की बात हो रही है. तो लाइकर क्या होता है, एमनोटिक फ्लूइड को कहते हैं जिसके अंदर बेबी होता है. तो वो एडिक्वेट था. एडिक्वेट मीन्स उतना था कि बेबी उसके अंदर रह पाई, ठीक था, वो ठीक क्वांटिटी में था. फीटल एक्टिविटी जो थी मतलब बच्चा हिलडुल रहा था, प्रेजेंट थी वो. कार्डियक एक्टिविटी मतलब वो भी प्रेजेंट थी, दिल की धड़कन भी थी बच्चे की. और हार्ट रेट कितना था, 155 BPM बीट्स पर मिनट था. उसके बाद नेजल बोन. मेरा जब टेस्ट हुआ था ये 11 वीक्स में हुआ था. यहाँ पे 12 वीक्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ आ रही थी, मैं अपने अकॉर्डिंग 11 वीक्स में चली गई थी टेस्ट के लिए, ठीक है. तो नेजल बोन यहाँ पे अनऑसिफाइड आया, तो उन्होंने लिख दिया अर्ली जेस्टेशन है, कि मतलब मैं जल्दी चली गई हूँ टेस्ट के लिए. और माइट भी इस रीजन की वजह से भी जो नेजल बोन है वो बनी नहीं है या फिर अभी सीन नहीं हुई है, ठीक है. बनी नहीं थी वैसे बेसिकली, तो अनऑसिफाइड मीन वो होता है. न्यूकल ट्रांसपेरेंसी, ये नेक के पीछे का फ्लूइड होता है, नेक के पीछे जो होता है बेबी का, ये 1 mm था, ये नॉर्मल था मेरा. फिर डक्टस वेनेसिस, ये नो ए वेव रिवर्सल होता है. उसके बाद ट्राइकस्पिड, और ये नो ही आना चाहिए, ठीक है. उसके बाद ट्राइकस्पिड रेगरजाइटेशन नॉट सीन, ये भी नॉट सीन ही आना चाहिए. उसके बाद बात करते हैं मिड फ्लक्स
फाल्स सीन, लेटरल वेंट्रिकल्स एंड क्रोएड पेल्क्सस नॉर्मल। ये जितना भी है ना यहाँ तक, ये सारा का सारा ब्रेन से रिलेटेड था और ये सब नॉर्मल था, ठीक है। उसके आगे की मैं अगर आपसे बात करूं तो जैसे कि यहाँ देखिए स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, एब्डोमिनल जो था ये सारा नॉर्मल था। यहाँ पे कोई भी ग्रॉस एब्नॉर्मेलिटी नहीं पाई गई। ग्रॉस एब्नॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक था। तो उस बेबी के ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना ब्रेन में कोई इश्यू आ रहा था। उसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कार्डिया इज विजिबल, ठीक है। और यहाँ पे नो ग्रॉस स्पाइनल डिफेक्ट सीन, मतलब स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, स्पाइन जो होती है, वहां पे कोई भी डिफेक्ट नहीं था। एंड इसके आगे है ऑल 4 लिम्स आर प्रेजेंट। तो इसका ये मतलब हुआ ऑल 4 लिम्स आर प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि हाथ पैर जो थे वो भी बच्चे के थे और नॉर्मल थे वो। उसके बाद जो फाइनल उन्होंने कंक्लूजन दिया था वो ये था कि इंट्रायूट्राइन जेस्टेशन है, सिंगल जेस्टेशन, सिंगल बेबी था। और ये इसकी एज जो थी यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, जिस डेट के अकॉर्डिंग मैं गई थी, 11 वीक 6 डेज था, ठीक है। और उन्होंने नीचे लिख दिया कि नो ग्रॉस मॉल फॉर्मेशन सीन, कि कोई भी मॉल फॉर्मेशन, बच्चे में कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड था वो मुझे 10 डेज के बाद बोला गया था। वो इसलिए बोला गया था क्योंकि नेजल बोन जो थी वो अनऑसिफाइड आ रही थी, ओके। अब यहाँ देखिए उन्होंने फिर हैंड रिटन लिख दिया था कि नेक्स्ट विजिट में जब मैं जाऊं तो मुझे दोबारा से पेमेंट ना करना पड़े। तो इसलिए उन्होंने हैंड रिटन यहाँ पे लिख दिया कि सिंगल लाइफ फीटस था, 12 to 13 वीक्स की एज के था, और जो नेजल बोन थी वो अनऑसिफाइड थी, ठीक है। अब इसको को रिलेट किया जाएगा एनाप्लॉडी स्क्रीनिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद मुझे रिव्यू के लिए जब दोबारा बुलाया गया था वो 15 to 16 वीक्स पे बुलाया गया, ताकि तब तक जो है नेजल बोन आ जाएगी या फिर डेवलप हो जाएगी, तो वो वेट कर रहे थे उस चीज का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई NT&B स्कैन रिपोर्ट। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।